अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं सुगम भारती विषय हिंदी संयुक्त भाषा घटक गद्य उपघटक परोपकार इस सबक का अध्ययन करेंगे। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त आपका उस्ताद शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिए, उसके बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम लोग दूसरी इकाई का दूसरा सबक परोपकार इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले एक कविता है पंपासर, जो कि कोविड-19 की वजह से आपको नहीं पढ़ना है, उसका अध्ययन नहीं करना है, इसलिए हम लोग दूसरा सबक परोपकार इसका अध्ययन आज कर रहे हैं। इसके लेखक है श्री कृष्ण जी। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों, देखिए सबक की ओर। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों ओर सुगंध फैला रही थी। फूलों में मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर्र उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर्र को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वो मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई। बर्र ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती है, हम दोनों फूलों का रस चूसती है, हम दोनों डंक भी मारती है। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं। वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखिए, कुछ शब्द आए हैं, मैं आप लोग को उसके समानार्थी शब्द बता रहा हूँ कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी शब्द कहते हैं हम मानी अल्फाज को। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द देखिए आप लोग, यहाँ पर शब्द आया है फूल। तो फूल का समानार्थी शब्द होता है पुष्प। ठीक है, क्या होता है? पुष्प। ठीक है, उसके बाद एक और दूसरा शब्द आया है यहाँ पर सुगंध। तो सुगंध का समानार्थी शब्द होता है, बोलिए, खुशबू। ठीक है, क्या होता है? खुशबू। ठीक है, और सुगंध का विरुद्धार्थी शब्द होता है दुर्गंध। क्या होता है बच्चों? दुर्गंध। देखिए, मैं भी वो आप लोग को जो तो लिखकर बतला देता हूँ ताकि आप लोग जो तो उसको याद रख सके। ठीक है, हाँ, देख लेते हैं हम लोग। ये शब्द रहा आप लोग का सुगंध, इसका विरुद्धार्थी शब्द होता है दुर्गंध। ठीक है, दुर्गंध का मतलब होता है बदबू। आप लोग इसको याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो एक मर्तबा क्या हुआ कि फूलों की क्यारियाँ लगी हुई थी। क्यारियाँ कहते हैं कतारें या लाइन को। तो फूलों की लाइनें जो तो लगी हुई थी और वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ थी, मधुमक्खियाँ जो तो फूलों पर मंडरा रही थी। मधुमक्खी किसे कहते हैं? मधुमक्खी कहते हैं शहद की मक्खी को। ठीक है, तो वहाँ पर फूलों की क्यारियाँ, फूलों की कतारें जो तो लगी हुई थी और वहीं पर कुछ मधुमक्खियाँ जो तो फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठकर उसका रस जो तो वो चूस रही थी कि इतने में एक जो बर्र थी, जो कि एक टिड्डा जैसे कहेंगे हम लोग, तो वो देखिए यहाँ पर उसकी दूसरी तस्वीर में आप लोग उसको जो तो देख सकते हैं किस तरीके से रंग बिरंगी है और किस तरीके से वो जो तो उड़ती है। बिल्कुल दोनों ही सेम सेम नज़र आती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इन तस्वीर में आप लोग को जो तो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बर्र जो तो वहाँ पर उड़ती हुई आई और उड़ती हुई आने के बाद में जैसे ही उसने मधुमक्खी को रस चूसते हुए देखा तो वो सबसे पहले उसको देखकर जल भुन गई। अब जल भुन गई एक मुहावरा है। जल भुन गई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हसद करना या जलन करना। ठीक है, तो बर्र ने जब शहद की मक्खी को देखा तो वो उसे देखकर जल भुन गई और जल भुन जाने के बाद में उसने मधुमक्खी से कुछ सवाल पूछे। उसने ये कहा कि हम दोनों में बहुत समानता है। समानता का मतलब होता है यकसानियत,
एक जैसे। तो हम दोनों में बहुत सारी बातें एक जैसी है, यकसानियत है। अब वो क्या क्या चीज़ें थी? वो ये चीज़ें थी कि हम जो है तो यूँ कहा जाए कि हम दोनों के पंख हैं, यानी मधुमक्खी के भी पंख हैं और बर के भी पंख हैं, दोनों उड़ सकती है। उसके बाद दोनों फूलों का रस चूसती है और दोनों डंक भी मारती है। लेकिन फिर क्या कारण है कि लोग शहद की मक्खी को पालते हैं और बर को जो तो दूर भगाते हैं? इसकी वजह क्या है? मनुष्य ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे सवालात जो है तो बर ने मधुमक्खी से पूछे। अब इसके जवाब में मधुमक्खी उसका जवाब उसे क्या देती है, आइए देखते हैं। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, ये सच है बहन, तुम तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण सुंदर नहीं होता, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ, यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। तो देखिए, शहद की मक्खी ने जो तो उसे क्या कहा कि मनुष्य जो है तो कोई भी जो इंसान होता है या कोई भी जो प्राणी होता है, कोई भी जो जानदार होता है, तो वो अपने रंग रूप की वजह से जो है तो खूबसूरत या सुंदर नहीं होता, बल्कि उसके गुणों की वजह से। गुण, देखिए यहाँ पे शब्द आया है गुण, ठीक है। शब्द क्या आया है आप लोगों का? गुण। ये देखिए यहाँ पर मैं उसको जो है तो मार्किंग भी कर रहा हूँ। यहाँ पर शब्द आया है गुणों, असल में वो बना है गुण से। तो गुण का मतलब होता है खूबी। क्या होता है? खूबी, ठीक है। तो खूबी होता है इसका मतलब। तो कोई भी प्राणी जो है तो वो गुणों की वजह से खूबसूरत नहीं होता है या इज्जत नहीं पाता है। देखिए यहाँ पर शब्द आया है एक और दूसरा, आदर, ठीक है। यहाँ पर शब्द आया है आदर। आदर का मतलब होता है इज्जत, ठीक है। क्या होता है? इज्जत, ठीक है। नुक्ते नहीं लग पा रहे हैं, हाँ। तो इज्जत, और इसका जो विरुद्धार्थी शब्द होता है वो होता है अनादर, ठीक है। क्या होता है? अनादर, ठीक है, हाँ। तो ये अनादर शब्द होता है, आदर और अनादर। आदर का मतलब होता है इज्जत और अनादर का मतलब होता है बेइज्जती। तो ये उसके विरुद्धार्थी शब्द हुए। तो शहद की मक्खी ने कहा कि कोई भी प्राणी अपनी सुंदरता के कारण आदर नहीं पाता, यानी कि कोई भी प्राणी जो होता है, कोई भी जो जानदार होता है, तो अपनी सुंदरता के कारण जो है तो उसको इज्जत नहीं मिलती है, बल्कि अपने गुणों की वजह से वो इज्जत पाता है, ठीक है। उसके बाद मनुष्य उन्हीं प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, यानी मनुष्य का मतलब होता है इंसान। तो इंसान उन्हीं लोगों का इज्जत करते हैं, उन्हीं लोगों को जो है तो वो चाहते हैं जो परोपकारी होते हैं। परोपकारी का मतलब होता है एहसान करने वाले, ठीक है। मैं दूसरों को दुख पहुंचाने या दुख नहीं पहुंचाते हैं उन लोगों को वो जो तो आदर करते हैं, और जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वो उनकी इज्जत नहीं करते हैं। देखो, तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। मधुमक्खी ने क्या कहा कि बहन तुम जो है तो बहुत सुंदर हो, देखने दिखाने में तुम रंग बिरंगी हो, उड़ भी सकती हो, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को कष्ट पहुंचाती हो। कष्ट का मतलब होता है तकलीफ या परेशानी। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है। जब वो मनुष्य को काटती है तो काटने की वजह से जो है तो क्या होता है कि उनके जख्म पर जो तो सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से बदन में दर्द भी होता है, और दर्द होने के वजह से मनुष्य तुमको पालते नहीं है। शहद की मक्खी आगे कहती है कि मैं लोगों को मीठा मीठा शहद देती हूँ, उनके काम आती हूँ, और यही कारण है कि लोग तुम्हें दूर भगाते हैं और मुझे जो है तो वो पालते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से मैं इज्जत पाती हूँ और तुम जो है तो अनादर यानी कि बेइज्जती पाते हो। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आज का सबक आप लोग को समझ में आया होगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले पीरियड में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का मुतालिया करेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।